राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को श्री हल षष्ठी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाने वाला हल षष्ठी व्रत कथा। इस दिन भगवान बलराम देव की जन्मदिन मनाया जाता है। अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस मनाया जाता है और षष्ठी तिथि पर बलराम भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और जिनका दूसरा नाम है हलधर। वह हमेशा अपने कंधे पर हल रखते थे। उनको हल जो है वह अत्यंत प्रिय था। हल जो कि होता है यह खेत जोतने में काम आता है, जिसे कि हल कहा जाता है, और इसी को भगवान बलराम जो है बहुत ही पसंद करते थे, इसलिए हमेशा अपने पास रखते थे। गदा भी उन्हें अत्यंत प्रिय था। उसी प्रकार से हल भी भगवान बलराम को अत्यंत प्रिय था। इसी से उनका नाम बलराम और साथ में उनका दूसरा नाम हलधर था, क्योंकि उनका जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था। इसलिए इस त्योहार का असली नाम हुआ हल षष्ठी। आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। सुमिर भवानी शंकरहि घर पड़ति को सिर नाय, हल षष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो रहा है। माता पिता संतान के बिना अत्यंत दुखी हैं। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान आदि उपाय बताएं जिससे कि समस्त माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उनकी उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतानें उत्पन्न हों। यह सुनकर के भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ तक जीवन पा जाता है तथा संतानें दुखी नहीं होती हैं। राजा युधिष्ठिर की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था, वही जिसने कि अपने नाम से हस्तिनापुरी बनाई। राजपुत्र एक दिन अपनी धात्री धाय के साथ गंगा स्नान करने गया। गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह ने उसे जल में खींच लिया। धात्री से यह सुनकर रानी सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को भी धधकती हुई भाड़ की अग्नि में डाल दिया। फिर राजा और रानी भी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में एक निर्जन वन में चली गई। वहां एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, माँ पार्वती तथा गणेश भगवान की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने के बाद तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत कौतुक हुआ कि धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकलता देखा गया। राजा रानी भी उस धात्री के पुत्र को भाड़ में से निकलते हुए देखा तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इस रहस्य को बताने के लिए शिव भगवान की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां पर आ पहुंचे। राजा ने दुर्वासा को आया देख करके उनकी आगवानी करके धात्री के पुत्र के जीवित होने के बारे में जानना चाहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शंकर की, स्वामी कार्तिकेय की, माँ पार्वती की एवं भगवान गणेश जी का ध्यान किया। पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित करके नियम पूर्वक एक व्रत किया।
यह उसी व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री को पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर के यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को तो विदा कर दिया। तद उपरांत वे दोनों लड़कों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तब धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बतलाया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं भगवान गणेश की पूजा की। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग करके व्रत का नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति पूर्वक भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, शंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदानी माँ गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत के विदीर्ण करने वाले कुमार श्वास और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की अभय प्रार्थना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें, दही, दूध, घी तथा मट्ठा आदि रूप में खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। ऋषि की ऐसी बात सुनकर के राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर माता पिता से बोलने लगा। यह चमत्कार देख करके राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा ने भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन को सुन करके युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। तब अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्रा से कहा कि ये हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन भी करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान, धर्मनिष्ठ तथा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा था।
वही गर्भ से राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करते हैं उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और वह पुत्र पौत्र धन धान्य से उसका घर भर जाता है तथा सूर्य लोक में भी उनकी पूजा होती है। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, प्रभु कार्तिकेय की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।